हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे समीकरण हल करना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने दो समीकरण लिखा हुआ है, एक ये है एक ये है, और दूसरा सवाल एक ये समीकरण एक ये समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y के मान को कैसे निकालते हैं, ये सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप कक्षा 10 यूपी बोर्ड या कक्षा 12 की परीक्षा जब देंगे या उसके सवालों को लगाएंगे तो उन सवालों को लगाते समय उसमें एक समीकरण तैयार होता है, उस समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो आज चलिए हम सीखते हैं इसको बहुत ही अच्छे से, और हम लोग अच्छे से सीखेंगे इसको। ठीक है, ध्यान से बस समझिएगा, सुनिएगा बात को। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए समीकरण 1 है, इसको हम लोग समीकरण 1 सबसे पहले मानते हैं ऐसे लाइन खींच करके, और इसको बोलते हैं समीकरण 2। आप चाहे तो समीकरण लिख भी सकते हैं, लेकिन कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे लाइन खींचिए समीकरण 1, ऐसे लाइन खींचिए समीकरण 2। अब इन दोनों को हल करके आपको x और y की मान लाना होता है। तो इन दोनों को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले दिमाग ये लगाइए आप कि ऐसा हम क्या कर दें कि इसमें से एक अक्षर कोई कट जाए। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि कटता कब है, जब घटाएंगे तब कटेगा, या तो जोड़ेंगे, जोड़ने से तो कटता नहीं, जोड़ने से जुड़ जाएगा। तो सही आप सोच रहे हैं, घटाने से कट जाता है एक अक्षर। ठीक है, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, क्या तो घटाइए मत। आप क्या करिए, सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए। जोड़ने से फ़ायदा ये होगा कि यक्स यक्स तो जुड़ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यक्स यक्स क्या होगा, जुड़ जाएगा, लेकिन वाई वाई वाला जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक माइनस है और एक क्या है, प्लस। तो जब भी जोड़ेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ देंगे इसको तो 6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर ऐसा हम लिख देते हैं। अब इनको जोड़ेंगे, चलिए जोड़िए। जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे या डायरेक्ट जोड़िए या लिख करके जोड़िए। आइए हम लोग लिख करके सीखते हैं, एकदम अच्छे से लिख के आपको बताएंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। हम समीकरण 1 ऊपर लिख लेंगे, समीकरण 2 इसके नीचे लिख लेंगे। चलिए इन दोनों को ऐसे लाइन खींचिए, जैसे आप जोड़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जोड़िए। और एक बात ध्यान दीजिए, एक्स वाई वाले जोड़ में आप चाहे इधर से जोड़िए चाहे इधर से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से जोड़ते हैं, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 होगा, जुड़ गया। अब वाई वाई को जोड़ने हम चलेंगे तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जुड़ेगा नहीं, ये ऑटोमेटिक घट के 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ एक छुपा होता है, यहाँ भी एक छुपा होता है, एक एक मिल के क्या हो जाएगा 2, और x से x एक ठो x उतार लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हमने पीछे पढ़ा है कि यहाँ पे जो 2 होता है गुणा में, उधर क्या हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा x बराबर 6/2, और 2 से हम काट देंगे 6 को कितनी बार में, 2 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में कटता है, 3 बार में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 3 को समीकरण चाहे हम 1 में रख दें और चाहे 2 में रख दें। इसका क्या मतलब है, ये कौन सा तरीका है रखना, ध्यान से समझिए। अगर आपको यक्स का मान पता चल चुका है 3, तो आप अगर यहाँ पे 3 रख देंगे तो 3 को उधर पलट देंगे तो y का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब चाहे 1 में रखेंगे तब भी आएगा, 2 में रखेंगे तब भी आएगा, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि आप हमेशा प्लस वाले में रखा करिए। देखिए इसमें प्लस है ना, बस इसी में रख दीजिए बिना सोचे और समझे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमको 3 लिखना पड़ेगा। पूरा देखिए, फिर से सुनिए एक बार, उतारेंगे हम x प्लस वाई बराबर 5 पूरा, लेकिन x की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए x है ना, x की जगह पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 पूरा उतारिए, x लेकिन नहीं लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर क्या है, प्लस है, प्लस फिर क्या है y है, y फिर क्या है, बराबर है, बराबर फिर क्या है 5 है, 5।
एकदम अच्छे से समझिए। अगर आपको समीकरण हल करना नहीं आता होगा तो 100% आएगा, ठीक है। बस ध्यान से देखिए और समझिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमको देखिए x तो मिल चुका है 3, y निकालना है, तो y निकालने के लिए 3 को कहाँ भेज दीजिए, उधर। जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस, उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ अकेले क्या बचा, केवल y बचेगा। y बराबर हो जाएगा 5 और माइनस पीछे चला, मतलब 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घटा देंगे, अब कितना बचेगा 2। तो अब हमको x भी मिल गया है और y भी मिल गया है, ठीक है, दोनों पता चल गया। तो लिखेंगे लास्ट में अतः x बराबर कितना है 3, कामा y बराबर कितना है 2। यही हो गया हमारा आंसर। इसी को बोलते हैं समीकरण को हल करना, ठीक है। चलिए आइए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें देखिए थोड़ा सा चेंज टाइप का है क्वेश्चन। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था 1 2 3 4, लेकिन यहाँ देखिए 3 मैंने लिख लिया है, 2 लिख लिया है, 5, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। बस सबसे पहली चीज़ इसमें आप ये ध्यान दीजिए, कोई ना कोई एक मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, या यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो। चाहे x वाला पार्ट मिले चाहे y वाला पार्ट, एक पार्ट दोनों में मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसको मैच कराना पड़ेगा, ठीक है। पहले मानिए समीकरण 1, पहला काम हमारा ये है, और इसको क्या मानते हैं समीकरण 2, ये हमारा फर्स्ट काम है। अब दूसरा काम देखिए क्या है, मिलाना पड़ेगा किसी एक को। तो अगर आप दिमाग लगाइए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कैसे आएगा, अगर 2 से गुणा कर दिए तो 2y हो जाएगा, ठीक। तो 2 से इसमें क्या कर दीजिए, समीकरण 1 में क्या कर दीजिए 2 से गुणा। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में क्या करेंगे 2 से गुणा, चलिए करिए। जब इसमें 2 से गुणा होगा तो 2 3 कितना होगा 6x होगा कि नहीं। फिर 2 से y में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2y बराबर 2 से करिए 7 में गुणा, 2 7 14। ये नया समीकरण आपका तैयार हो गया, समीकरण नंबर 3, ठीक, क्योंकि हमने इसमें 2 से गुणा किया है तो नया समीकरण तैयार हो गया। अब गुणा होता है तो सब में होता है, ये नहीं केवल इसमें होगा, पूरे समीकरण में इसमें गुणा होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ 2y, यहाँ भी 2y मिल रहा है। ये अगर आपने मिला लिया तो बस आपको जोड़ना है या तो घटाना है, तो इसको जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस। अब मेरी एक बात और याद रखिए, क्या आप जिस चीज़ को काटना चाहते हैं, जैसे 2y हमने मिलाया तो इसी को तो काटेंगे, क्योंकि जो मिलेगा वही कटेगा। तो याद रखिए, अगर इसका चिन्ह माइनस है और प्लस है तो हमेशा जोड़ा करिए, क्योंकि जोड़ने पर ये दोनों कट जाएगा। एक माइनस होना चाहिए और एक प्लस, तो हमेशा क्या करते हैं जोड़ने पर, ठीक है। तो लिखेंगे किसको किसको जोड़ेंगे, एक को नहीं 2 को और 3 को, क्योंकि अब चेंज हो गया है ना, उसमें 2 से हमने गुणा कर दिया है। तो लिखेंगे समीकरण 2 + 3 से, सीधा सीधा आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं 2 + 3 से, और आपका मन चाहे पूरा लिखिए 2 और 3 को जोड़ने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। और जोड़ने से पहले हम क्या बताए थे आपको, सबसे पहले समीकरण को उतार लीजिए, जिसको जिसको आपको जोड़ना है तो पहले इसको उतारिए। बस ध्यान से बात को समझिए, फॉलो करिए, आपको 100% आएगा, ठीक। इसको इसके नीचे लिखिए, समीकरण 2 हमने लिख दिया, अब समीकरण 3 इसके नीचे लिखिए, और दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। चलिए जोड़िए इसको। अब जोड़ेंगे तो 14 और 8, चाहे इधर से जोड़िए चाहे इधर से। चलिए इधर जोड़ते हैं, 6 5 कितना हो जाएगा 11x होगा, 6 5 11, और x का x उतर रह जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। बराबर 14 को 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 14 और 8 कितना होता है 22 होता है, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 22। ये बताइए यहाँ पे गुणा है, उधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, भाग मतलब बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बटे में भेज देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 22/11, नीचे चला जाएगा, 11 से काट दीजिए 22 को, कितनी बार में 2 बार में, ठीक। ये आ गया हमारा x। अगर हमको x मिल गया है तो अब हम y बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया, अभी
x के मान को समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, और हमेशा प्लस वाले में रखा करिए, ठीक है। समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, चलिए अब रख दीजिए समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 देखिए, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 जैसा है पूरा हम वैसा ही लिखेंगे, लेकिन x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे, जो हमारा मान आया, कितना आया है 2, बस 2 लिख देंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे 3 जैसा है उसमें, लेकिन एक क्या है, x है, क्या सटा हुआ है। जब सटा रहता है तो याद रखिए बीच में क्या लगता है, गुणा। इस बात को रट लीजिए आप, जब कोई चीज़ ऐसे सटा हुआ हो तो बीच में गुणा लगा के तब मान को रखा करिए। तो पहले गुणा का हम लगाएंगे चिन्ह, और तब जाके यहाँ पे रखेंगे 2 x की जगह पर, फिर प्लस है y बराबर क्या है 7, ठीक। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 3 6 प्लस y बराबर 7। अब क्या करेंगे, 6 को उधर भेज दीजिए। जब 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस, उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो y बराबर 7 माइनस 6, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा y का मान 1 आ जाएगा। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 2 निकाला हमने, और y का मान कितना निकाला है, हल किया हम लोगों ने 1, यह आ गया इसका आंसर। तो हमको x भी पता चल गया, y भी। इस तरह से इन दोनों समीकरणों को हमने हल करना सीखा, किस पर, जोड़ने पर। आप लोग सोच रहे होंगे तो घटाने पर कैसे होगा, तो घटाने के लिए भी हम आपको एक नया वीडियो देंगे। आज हमने जोड़ने से सीखा है कि समीकरण हल कैसे होता है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए, और मैं आपको 2-3 होमवर्क भी दे रहा हूँ, उसको ज़रूर से ज़रूर करके मुझे आंसर कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद।